बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी। चीन के खिलाफ अमेरिका का 7वां बेड़ा भी अब एक्टिव हो गया है। यूएस ऑस्ट्रेलिया की समंदर में वॉर एक्सरसाइज शुरू है। दोनों देशों की नेवी ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका के 7वें बेड़े के साउथ चाइना सी में आने से खलबली मची हुई है। चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन ने किया अमेरिका के 7वें बेड़े का विरोध। अमेरिका ने चीन के विरोध पर एतराज भी जताया है। तो अमेरिका और चीन शाम से आमने सामने है और साउथ चाइना सी में ये एक्टिविटी सीधे तौर पर अमेरिका चैलेंज करता हुआ एक बार फिर से चीन को नजर आ रहा है। मुद्दा है वही ताइवान को लेकर। देखिए, एज वॉरशिप कैप्टन मैं अपनी बात कहूं तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने भी काफ़ी पेट्रोलिंग की है, सारे एरियाज में हम गए और लगातार हम सर्वेलेंस करते रहते हैं। इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर और उसी जोन में भी आप अपनी दखल दे सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि ताइवान को लेकर ये टेंशन, ये तनातनी ज्यादा बढ़ गई है अमेरिका और चीन के बीच? ये लगातार चल रहा है। साउथ चाइना सी एक हॉट पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सभी चाइना के लिए बहुत जरूरी है। उसका ट्रेड 30-40% वहां से जा रहा है। जैसे मलाका स्टेट एक चोक पॉइंट है, भारत के लिए जरूरी है। तो वो दूसरे रास्ते भी बना रहा है। वो दूसरी जगह से अलास्का की तरफ से जाने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे रूट्स ढूंढ रहा है। वो एक बेल्ट एक रोड की तरफ से यूरोप में जा रहा है। ये सिंगपिन का जो दौरा आपने देखा था जियांगान प्रोविंस में, ये इसीलिए हुआ था कि वो ईस्ट लुकिंग पॉलिसी दे रहा है चाइना। वो सब कुछ कर रहा है, चाइना सी में भी कर रहा है। तो ये 7वां बेड़ा वहां जाना कई बार जा चुका है। और इस वॉरफेयर में मैसेजिंग बड़ी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चीन रूस से खतरे को देखते हुए अमेरिका अब अलर्ट हो चुका है, सतर्क हो चुका है। हाइपरसोनिक हथियारों से मुकाबले की तैयारी में है और साथ ही यूएस ने अब एडवांस सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पेंटागन से सामने आई अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी को लेकर यह जानकारी। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है अमेरिका। और आइए चीन और रूस से हाइपरसोनिक खतरे के खिलाफ अमेरिकी तैयारियों की पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। यह बहुत अहम है। हाइपरसोनिक खतरा, यूएस किस तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है, क्या है पेंटागन की तैयारी, ये आपके सामने। चीन और रूस के हाइपरसोनिक वेपन को मात देने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। दुश्मन के खतरनाक हथियारों को ट्रैक करेंगे अमेरिका के 28 खास तरह के सैटेलाइट्स। अमेरिकी एडवांस सैटेलाइट हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे को खत्म करेंगे। अपने नए प्रोजेक्ट पर 2025 तक $1.3 अरब खर्च करने जा रहा है अमेरिका। रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों पर लगातार काम कर रहे हैं। दुश्मन देशों से इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। और जिस तरह के हालात सिवाज साहब बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह की होड़ मच गई है। हथियार कौन कितने ज्यादा इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि किसी को किसी से खतरा, किसी को किसी से। ये अमेरिका की जो तैयारी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, बिल्कुल समीर, एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं रूस और चीन अमेरिका से काफ़ी आगे निकल गए थे। हाँ। और जिस प्रकार से रूस ने और चीन ने स्पेशली एक हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे खुशी ये है कि इसकी जो स्पीड है वो साउंड से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा है। 18,000 किलोमीटर जा सकता है। आज की तारीख में जो चीन से ऐसा कोई इलाका नहीं है अमेरिका का जहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल जा नहीं सकती। इसका मतलब जो उनके सेकंड स्ट्रिंग के आइलैंड हैं, गुआम और हवाई, वहां पर भी अटैक हो सकता है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय था अमेरिका को, और अमेरिका इसके ऊपर बड़ा ध्यान दे रहा है। वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल 2 तरीके से, एक तो अपने आप हाइपरसोनिक मिसाइल इनसे अच्छी बनाना चाहता है, एक डिफेंस के लिए 28 जो सैटेलाइट हैं उनसे एक जो रडार बना के एक ऐसी शील्ड बनाएगा जिससे ये हाइपरसोनिक मिसाइल को एक प्रकार आपका आसमान पे ही मारे गिराया जा सके। क्योंकि आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई काउंटर मेजर नहीं है। ना तो उसको मारा जा सकता और ना ही उसको डिटेक्ट किया जा सकता। आज वो एक गेम चेंजर है जो कि चीन और रूस के पास है। अमेरिका अब जोर लगा देगा, $1.3 बिलियन खत्म कर रहा है और वो कह रहा है 2025 तक। और यही वजह है कि दोनों मुल्कों से बड़े खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने आप को तैयार कर रहा है। गौरव, बिल्कुल। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री के दौरे से चीन ताइवान में तनाव पैदा हो गया है।
4 दिनों के ताइवान दौरे पर पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ अमेरिकी थिंक टैंक भी ताइवान दौरे पर है। ताइवान में कई कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। मार्क एस्पर के दौरे को लेकर चीन ने नाराजगी जताई है। एम्बेसडर गोयल, ताइवान को लेकर कहा जाता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन के मंसूबे बहुत बढ़ गए हैं। चीन जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, ताइपे इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने कहा कि अगस्त में चीन ताइवान पर हमला कर देगा। ताइवान के एयर स्पेस का वो लगातार उल्लंघन करता है। इस साल खाली जून तक 500 से ज्यादा बार वो उल्लंघन कर चुका है। एक मैसेज चीन दे रहा है कि हम ताइवान पर कभी भी हमला करेंगे। एक मैसेज अमेरिका दे रहा है कि अब हम उसकी रक्षा करेंगे। इस तरह के उसके डेलीगेशन जा रहे हैं, वहां पर उसके ट्रूप जा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका का वो दावा, उस पर भरोसा किया जा सकता है यूक्रेन को देखते हुए? और क्या ताइवान की सुरक्षा इस वक्त बहुत खतरे में है? अमेरिका ही इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा? देखिए, इस टाइम पर अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है तो वो ज़रूरी है कि ताइवान के ऊपर वो किसी भी तरह के चीनी हमले को कामयाब नहीं होने दी। अगर चीन का हमला ताइवान पर होता है और अमेरिका कोई कदम नहीं उठाता है तो जापान और कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी, जो कि इस सिक्योरिटी अलायंस के हिस्सा हैं, उनका भरोसा यूएसए के ऊपर से हट जाएगा। तो ताइवान इस टाइम पर इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सीज में एक बड़ा चिंगारी के तौर पर काम कर सकता है। तो अगर लेकिन चीन को अमेरिका की किसी वार्निंग का असर होते हम देखते नहीं है। वो और ज्यादा एग्रेसिवली उस पर, जब भी अमेरिका कुछ कहता है तो उसको जवाब देता है। लेकिन साफ बात यह है कि चीन ये भी जानता है कि अगर उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो सीधे सीधे वहां पर युद्ध होगा। क्या चीन उस युद्ध के लिए तैयार है? एग्रेसिव अप्रोच में क्या रशिया भी चाइना का साथ दे रहा है पूरी तरीके से? लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीन अभी अकेला युद्ध करने के लिए, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि तैयार नहीं है। तो शायद ये बात खाली पोस्चरिंग की रहेगी, इसके आगे बात। यानी कि हम ये कह सकते हैं कैप्टन श्याम की इस वक्त जो है ताइवान पर हमले से अगर चीन को कोई रोक रहा है तो अमेरिका रोक रहा है, और चीन रुक भी रहा है क्योंकि उसे पता है कि इतना आसान नहीं है ताइवान पर हमला करना। उसके साथ अमेरिका खड़ा है। देखिए, ताइवान एक सी का इलाका है, समुद्री इलाका है। यूक्रेन के तरफ देखें तो वो एक लॉक्ड एक स्पेस, थोड़ा सा सी आप ब्लैक सी में लेते हैं उसको, पर यहां ताइवान में समुद्री लड़ाई होगी, एम्फीबियस वॉरफेयर की जरूरत पड़ेगी, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए चाइना क्या कर रहा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन उनका कोई उद्यासवास नहीं, उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं। एलपीडी डॉक्स शिप्स, लैंडिंग शिप्स बनाया जा रहा है लगातार। उसे एक एम्फीबियस वॉरफेयर की कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास निरंतर, लगातार और बहुत बड़े शक्ति। लेकिन चाइना इस पर काम कर रहा है सर। चाइना ने अपनी कंपनियों को बोट्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए ऑर्डर दिए हुए और एम्फीबियस एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। अभी देखिए, उसने पाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज की है, तो ये इस पर काम तो कर रहा है चाइना। बिल्कुल शुरुआत है उसकी, इसलिए मैं कह रहा हूं उनके पास कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर उस क्षेत्र में लड़ाई होगी तो मान के चलिए कि वो सभी का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, समुद्री लड़ाई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखो, अगर आप यूक्रेन को देखें तो अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी अभी भी दे रहा है, मगर ये भी पता है चीन को, अगर उसने कुछ भी ताइवान पे कोशिश की तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। उसके पास यूएसएस निम्ते, यूएसएस रोनाल्ड रेगन अभी भी साउथ चाइना सी में हैं। और एक वजह है सबसे ज़्यादा कि ताइवान और यूक्रेन को जब आप कंपेयर करते हो, ताइवान की एक और कमी है, ताइवान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, एक छोटा सा टापू है। मगर ये भी सच्चाई है, जो हथियार दिए गए हैं ताइवान को, F-22, F-35 एयर डिफेंस सिस्टम था, ट्रमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पेट्रोइड मिसाइल, तो इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए। अगर चीन ने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे पूरा विश्वास है अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया, ये सभी के सभी टूट पड़ेंगे चीन पे, और चीन इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वो ऐसा नहीं करेगा, हो सकता है वो टाइम सोचेगा कि जब कभी आगे मौका मिले, मगर आज की तारीख में उसने ऐसा किया तो उसके परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे चीन के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत के सामने चुनौती क्या है, क्या चैलेंज है चीन की तरफ से, इसके बारे में हमने आपको बताया, और साथ ही साथ दुनिया के कई हिस्सों में किस तरह से नए वॉर फ्रंट खुलने के आसार हैं, उसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लगातार खबरों का सिलसिला TV9 भारतवर्ष पर जारी है, कहीं ना जाइए।